यार सच बोलो, जब भी क्रिश का नाम आता है ना, आज भी चाइल्डहुड वाला एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मास्क, फ्लाइंग एंट्री, वो थीम म्यूजिक, प्योर नॉस्टैल्जिया। लेकिन अभी बॉलीवुड में जो बातें घूम रही है, वो एक्साइटमेंट से ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तो आखिर चल क्या रहा है क्रिश 4 के साथ? चलिए डिटेल में समझते हैं। इस फ्रैंचाइज की बात करें तो इस फ्रैंचाइज में अब तक 3 मूवीज़ हैं। पहली थी कोई मिल गया, फिर आई क्रिश और उसके बाद क्रिश 3 और तीनों ब्लॉकबस्टर रही। हाँ, क्रिश 3 को थोड़ा बैकलैश मिला उसकी स्टोरी की वजह से, लेकिन प्रॉफिट के मामले में वो भी ब्लॉकबस्टर रही। अब 10 साल से ऊपर हो गया फैंस वेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट का। इंडस्ट्री गॉसिप के मुताबिक ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहे हैं और इसी वजह से क्रिश 4 थोड़ा लिम्बो में बताया जा रहा है। अब पहले ही क्लियर कर दूं, ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, ये इंडस्ट्री चैटर है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो रूमर्स भी हेडलाइंस बन ही जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन की डायरेक्टर डेब्यू फिल्म है। मतलब इस बार वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं, डायरेक्टर की कुर्सी पर भी दिख सकते हैं। इसलिए नेचुरली ये उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, लेगेसी प्रोजेक्ट जैसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि वो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेकर एक्शन डिज़ाइन, वीएफएक्स प्लानिंग और फ्रैंचाइज फ्यूचर तक पर्सनली इन्वॉल्व है। अब यही से बजट वाली स्टोरी शुरू होगी। रूमर्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन स्टूडियो साइड यानी यशराज फिल्म्स रिपोर्टेडली करीब 350 करोड़ तक ही कंफर्टेबल है। प्रोड्यूसर ऑब्वियसली रिस्क कैलकुलेट करता है, आरओआई सोचता है, जबकि ऋतिक विजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर ये गैप रिजॉल्व नहीं होता तो स्पेकुलेशन ये भी है कि वो शायद किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ जा सकते हैं। अगेन कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें चल रही है। वीएफएक्स को लेकर भी रिपोर्टेडली डिस्कशन हीटेड हुआ। ऋतिक मल्टीपल इंटरनेशनल वीएफएक्स स्टूडियोज को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं ताकि फिल्म विजुअली ग्लोबल लेवल लगे, लेकिन स्टूडियो रिपोर्टेडली चाहता है कि इन हाउस सेटअप ही हैंडल करें। और डिस्कशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया जब वॉर 2 के वीएफएक्स के कंपैरिजन की बात आई। अब ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन गॉसिप सर्कल्स में यही स्टोरी घूम रही है। वैसे ऑनेस्टली बोलूं, बॉलीवुड में क्रिएटिविटी वर्सेस बजट वाली फाइट कोई नई बात नहीं है। डायरेक्टर बोलता है विजन बड़ा चाहिए, प्रोड्यूसर बोलता है बजट रियलिस्टिक रखो। क्लासिक बॉलीवुड इक्वेशन। अब स्टोरी रूमर्स की बात करें तो वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर हो सकता है क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। और नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए जादू भी वापस आ सकता है। और ऑनेस्टली हालात देखकर तो यही लगता है कि अब क्रिश को मिरेकल के नहीं, जादू की ही जरूरत पड़ सकती है। और सबसे वाइल्ड रूमर, ऋतिक ट्रिपल रोल में दिख सकते हैं। सुपर हीरो क्रिश, साइंटिस्ट रोहित मेहरा और शायद विलन भी वही प्ले करे। अगर ये सच हुआ तो ऑनेस्टली परफॉर्मेंस लेवल पर फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। एक्टर वर्सेस खुद का डार्कर वर्जन ऑडियंस को हमेशा पसंद आता है। अब कास्टिंग को लेकर भी क्यूरियोसिटी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया कि वो क्रिश 4 में होंगी या नहीं, तो उनका जवाब था आई डोंट नो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट इट एट ऑल। अब ये डिप्लोमेटिक आंसर था, एनडीए वाला साइलेंस था या सरप्राइज टीज। फैंस अपनी अपनी थेरीज बना रहे। अगर फिल्म डिले होती है तो एक और रूमर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है ऋतिक शायद पहले कोई और प्रोजेक्ट कर ले, और स्पेकुलेशन ये चल रहा है कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सीक्वल जैसी किसी प्रोजेक्ट में दिख सकते हैं। इमेजिन वो वाइब वापस, रोड ट्रिप, ब्रोमांस, म्यूजिक। ऑनेस्टली फैंस एक्साइटेड हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ एक रियलिटी भी है, हम फैंस कितना भी चाहे चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती। और सच कहूँ तो इस पूरी सिचुएशन पर एक शायरी परफेक्टली बैठती कि तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है, ना रास्ते साथ देते हैं ना मंजिल इंतज़ार करती है। हम अफसोस क्या करें अपनी ज़िंदगी पर जब उम्मीदें ही मजाक करती हैं। और शायद क्रिश 4 की सिचुएशन अभी कुछ ऐसे ही लग रही है। उम्मीद है, एक्साइटमेंट है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं। लेकिन रियलिस्टिकली बोलूँ
कैंसिल होने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। क्रिश इंडिया का बिगेस्ट सुपर हीरो ब्रांड है। मर्चेंडाइजिंग से लेकर नॉस्टैल्जिया तक इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। डिले पॉसिबल है, रिवर्क पॉसिबल है, बजट निगोशिएशन पॉसिबल है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह शेल्व हो जाए वो अनलाइकली लगता है। और ऑनेस्टली फैंस अभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वीक सीजीआई हो या रश्ड स्टोरी लाइन, ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है। इसलिए अगर मेकर्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए टाइम ले रहे हैं तो शायद वेट वर्थ होगा। मेरी पर्सनल फीलिंग तो यही है, जल्दी नहीं, अच्छी फिल्म चाहिए। लेट चलेगा लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अगर क्रिश फोर्स सही बनी तो बॉलीवुड सुपर हीरो सिनेमा का लेवल ही अपग्रेड हो सकता है। अब तुम ऑनेस्टली बताओ, अगर फिल्म परफेक्ट बनने के लिए डिले होती है तो पेशेंस रखोगे या बस रिलीज चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए, सिनेमा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।